फेस मास्क ना पहनने का जो चलान है, अगर वो कर रहे हैं तो लोगों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। पुलिस को कोई उसमें अपना ज़ाती फ़ायदा नहीं है। तो मैंने बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे देखे हैं कि पुलिस को देख के लोग मास्क पहनने की कोशिश करते हैं एंड अदरवाइज़ वो अपने गले में लटका के उसको घूमते रहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है जलंधर की, आई वुड से कि वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और समझदार भी हैं और हमारा साथ भी दे रहे हैं। पर कुछ डेविएंट बिहेवियर वाले जो लोग होते हैं, कुछ परसेंटेज, उनके लिए कानून है और हम उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि एनजीओज़ को या जितने भी हमारे मोहल्ला कमिटीज़ हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, जो बंदा अपना रोल प्ले कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जो क्राइम है सोसाइटी में, एज दी सोसाइटी इज़ प्रोग्रेसिंग, सोशो इकोनॉमिक रीजंस हमेशा रहे हैं। कोविड का कोई उससे डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं मैं देख पाता और ना ही कुछ दिखता है उसमें। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग ट्रू स्कूप और मैं हूं परिणा। जलंधर में कोविड केसेस की अगर मैं बात करूं तो 9600 से ऊपर के हो चुके हैं और शायद जब तक आप ये वीडियो देखो तो कहना नहीं चाहिए शायद, लेकिन तब तक 10,000 तक कोविड जो केसेस हैं हो सकते हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ा सवाल ये आता है और उसकी जिम्मेदारी जो है हम सबकी है। यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ मैं कि जलंधर वासी जो है फेस मास्क नहीं पहन रहे हैं और पुलिस ने उनसे जब फाइन वसूला तो कुल मिला के अब जो फाइन बना है वो 1.95 करोड़ बना हुआ है। शायद ये सुनने के बाद आप लोग हंसेंगे, लेकिन इसमें हंसने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन मार्क ये आता है कि क्या जलंधर वासी अभी तक कोविड को लेकर सीरियस नहीं है, जबकि पंजाब पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। तो इस सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस IPS गुरप्रीत सिंह भुल्लर। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू मैम। सर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इतना फाइन जो है इकट्ठा हो चुका है, तो क्या जलंधर वासी अभी तक सीरियस ही नहीं है या कोविड से डर ही नहीं रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि रिस्पेक्ट फॉर लॉ और फियर ऑफ लॉ में फ़र्क होता है। तो मेरा ये लोगों से तवक्को है कि वो लॉ को रिस्पेक्ट करें। और ये देखने में बात आई है कि जैसे फेस मास्क ना पहनने का जो चलान है, अगर वो कर रहे हैं तो लोगों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। पुलिस को कोई उसमें अपना ज़ाती फ़ायदा नहीं है। तो मैंने बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे देखे हैं कि पुलिस को देख के लोग मास्क पहनने की कोशिश करते हैं एंड अदरवाइज़ वो अपने गले में लटका के उसको घूमते रहते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है सभी श्रोतागण को कि बहुत सूझवान है जलंधर वासी और बहुत सारे हालात में बहुत एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस का साथ दिया उन्होंने। तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि इनको कोई ऐसी थोपी हुई चीज़ मत समझें, रादर आप इसको अडॉप्ट करें, क्योंकि इससे प्रिवेंशन है। देखो, मेडिकल एक्सपर्ट्स, कोई इसका वैक्सीन अभी नहीं आया, किसी को इलाज का नहीं मालूम, कुछ भी क्लियर नहीं है विश्व भर में। तो हमारे पास जो जितनी एक्सपर्ट राय है उसमें मास्क को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है कि प्रिवेंशन होती है, ट्रांसमिशन नहीं होती डिज़ीज़ की। सो उस सिलसिले में बैकग्राउंड में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी जलंधर वासियों को, जो कि बहुत ही सूझवान है और बड़ा हमेशा साथ दिया है, कि इसको ये मतलब अडॉप्ट करें। इसमें दूसरा एंगल जो आता है कि जैसे सीट बेल्ट का आप देखते हैं, सीट बेल्ट पहनने का या हेलमेट पहनने का पुलिस को फ़ायदा नहीं है। आई एम जस्ट ड्राइंग ए सिमिलरिटी कि अगर वो ड्राइवर के और पिलियन राइडर के उनकी हिफाजत के लिए हेलमेट है, गाड़ी हमारी कहीं अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाता है, अगर सीट बेल्ट पहनी हुई है तो आप देखो फिगर्स, उसमें सर्वाइवल रेट इज़ मच बेटर। सो उसी सिलसिले में, उसी डायरेक्शन में ये मास्क का हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब, डायरेक्टर जनरल पुलिस, वो सबका अपील भी वो करते हैं और सबके आदेश भी यही हैं कि लोगों को इसमें एजुकेट करके, अवेयरनेस करके और फिर इन्फोर्समेंट की जाए। तो मेरे को लगता है कि आज के बाद वो मेरी बात को वेटेज देंगे और अपनी हिफाजत करेंगे। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब से सर कोविड शुरू हुआ है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, पुलिस दिन भर काम कर रही है, राइट? लेकिन सोसाइटी की तरफ से कितनी मदद, कोऑपरेशन जो है देखने को मिल रही है और स्टार्टिंग में क्या क्या चैलेंजेस जो हैं पुलिस को फेस करने पड़े थे, क्योंकि एक नया रूल बना है और उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी नहीं होता है।
देखिए, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है जलंधर की, आई वुड से कि वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और समझदार भी हैं और हमारा साथ भी दे रहे हैं। पर कुछ डेविएंट बिहेवियर वाले जो लोग होते हैं, कुछ परसेंटेज, उनके लिए कानून है और हम उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि देखो, हर एक सोसाइटी में डेविएंट बिहेवियर वाले लोग होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। रादर मैं तो ये समझता हूँ कि एनजीओज़ को या जितने भी हमारे मोहल्ला कमिटीज़ हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, जो जो बंदा अपना रोल प्ले कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए टुवर्ड्स दिस मिशन। मिशन फ़तेह का जो नारा है पंजाब गवर्नमेंट के और सीएम साहब का अपना है, फ़तेह का मतलब यही है कि हम इंडेवर करें, कोशिश करें कि हम इससे जीतें, ये जंग से। एक जंग है कोविड के अगेंस्ट। सो उसमें जो डेविएंट बिहेवियर वाले हैं उनको भी पब्लिक का अगर प्रेशर होगा, नेबरहुड का प्रेशर होगा, इंस्टीट्यूशंस का प्रेशर होगा, तो डेफिनेटली इन्फोर्समेंट का भी प्रेशर तो है ही है, तो डेफिनेटली वी विल हैव बेटर रिजल्ट्स। फेस मास्क जो है लोग पहने अब, और मतलब ये जो फाइन इतना इकट्ठा हुआ है वो ना हो, और बेसिकली मेन ये है कि लोग फेस मास्क पहने और अपनी सुरक्षा करें। उसके लिए कोई कानून अब आपने बनाया हो, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स बना रहे हो, आप कुछ प्लान कर रहे हैं? देखिए, वो पहले इसकी जो अमाउंट है बढ़ाई गई, इसका मतलब यही था कि इसमें ज़्यादा स्टिंग आए और लोगों को पिंच हो। बट उसके साथ साथ जो मेन प्रोग्राम अब चाह रहे हैं हम, दैट इज़ अवेयरनेस। कई बार लोगों को मालूम ही नहीं होता, लोग कई बार सोचते हैं ये हमारे ऊपर कोई चीज़ ऐसे थोप दी है। तो मेरे को लगता है कि अवेयरनेस ऑल्सो हम भी मीडिया के थ्रू भी देते रहते हैं, रेडियो के थ्रू भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी। अब तो इतने बहुत ज़्यादा लोग अवेयरनेस ड्राइव पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रही है। हमने भी सीडीज़ आपने देखा होगा शहर में लगाई हैं राउंड अबाउट्स पे, जो बार बार लोगों को याद दिला रही हैं कि ऐसी बीमारी से हमारा सामना है। तो इसके ऊपर अगर हमने विजयी होना है तो ये चीज़ें जो हेल्थ प्रोटोकॉल्स हैं उनकी बिल्कुल स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करनी चाहिए हमें। बात अगर मैं नाइट कर्फ्यू की करूं तो कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि वीकेंड पर या वैसे भी नाइट कर्फ्यू के बाद भी लोग जनरली बाहर घूम रहे होते हैं, अनवांटेड मूवमेंट्स होती हैं। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है और अनवांटेड मूवमेंट्स को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले आपने बहुत अच्छा एक बात कही थी कि पुलिस पहले ही बहुत ओवरवर्कड है। इम्प्लीमेंटेशन और इसको सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें हमें प्रॉब्लम आती है, वही फिर दोबारा बात आ जाती है कि कुछ परसेंटेज लोग डेविएंट बिहेवियर वाले होते हैं। बट उनके लिए भी हमने बहुत सारी FIRs भी की हैं। अगर आप मतलब फिगर्स पे हम जाएं तो टोटल 1720 FIRs रजिस्टर्ड हुई हैं और ओनली ऑन हेल्थ प्रोटोकॉल की वायलेशन पे। एंड 2217 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं उनमें। सो उनके अब चलान वगैरह भी जा रहे हैं। फ़ाइन भी तकरीबन अगर हम सभी प्रोटोकॉल्स का देखें तो 2,48,000 आज के अब के फिगर्स हैं। सो उसके बावजूद हम कोशिश करते रहते हैं और जो बंदे इसको तोड़ते हैं कानून को, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हैं। उसमें पब्लिक के सहयोग की मैं फिर गुजारिश करता हूँ और उनसे मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशन है कि वो हमारा साथ दें और अपने जहाँ भी उनके इन्फ्लुएंस है उसमें लोगों को समझाएं कि ये एक टाइम ऐसा है, उसमें संयम से काम लेने से ही हम कामयाब होंगे। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ यहाँ पे, जो इतना फ़ाइन इकट्ठा हुआ है, हम कह सकते हैं कि इन फ्यूचर जो इकोनॉमी डाउन आई है उसको रिवाइव करने में भी मदद करेगा? देखिए, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ये तो मीगर सा अमाउंट होगा, बट मतलब जैसे ट्रैफिक चलान्स हैं उसके भी तो फ़ाइन इकट्ठे होते ही हैं। वो इकॉनमी तो बहुत बड़ा एक बिगर इशू है, बट आई फील के लोगों को पिंच तो करना चाहिए। मतलब बेसिकली इन्फोर्समेंट का जो फ़ाइन है उससे कोई हमारा गवर्नमेंट को इस पैसे से पेशेंट्स के बेटर केयर के लिए, हेल्थ केयर के लिए फंड्स तो अवेलेबल हुए ही हैं आउट ऑफ द फाइन्स कलेक्टेड।
सो सर, अब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम भी बढ़ रहा है। हाल ही में हमने कुसुम लड़की की जो है खबर भी सुनी थी, कैसे उसने गुंडों से लड़के, मतलब शी केम एज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। सो कैन वी से कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम रेट भी बढ़ रहा है? इफ़ येस, तो क्या क्या प्रिकॉशंस अब आप ले रहे हो शहर को बेटर बनाने के लिए, और ताकि क्राइम जो है वो ज़्यादा ना बढ़े? देखिए, जो क्राइम है सोसाइटी में, एज दी सोसाइटी इज़ प्रोग्रेसिंग, सोशो इकोनॉमिक रीजंस हमेशा रहे हैं। कोविड का कोई उससे डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं मैं देख पाता, और ना ही कुछ दिखता है उसमें, क्योंकि पहले भी अनएम्प्लॉयमेंट थी, बिकॉज पॉपुलेशन ही अब हमारी इतनी ज़्यादा है, तो वो फैक्टर्स तो चलते ही हैं। पर लॉकडाउन में लोगों को ये लगा कि क्राइम बिल्कुल बंद हो गया, बिकॉज मूवमेंट ही बंद थी। सो जब मूवमेंट बंद थी, अब मूवमेंट खुली है, तो डेफिनेटली क्राइम विल कम बैक टू नॉर्मल, जितना पहले होता था। तो उसमें जो हम स्पेशल ड्राइव हमने की है, वो जो स्पेशल नाकाबंदी भी करते हैं, और जो क्रिमिनल स्पेशली बेल आउट हुए हैं, हेल्थ प्रोटोकॉल्स की वजह से जेल्स की ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए भी बहुत सारे लोगों को बेल मिली है। जैसे आपने कुसुम लड़की वाला केस बताया, उसमें भी वो बंदा कुछ दिन पहले ही गॉट रिलीफ के कोविड के वजह से, वो ओवर क्राउडिंग जेल से उसको रिलैक्सेशन में बंदा बाहर आया, बट लकीली उसको वहाँ पकड़ लिया, उसका साथी भी पकड़ा गया। बट जो क्रिमिनल्स आ रहे हैं ज़्यादातर रिपीटर्स हैं, जो स्ट्रीट क्राइम वाले हैं, तो उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, और वी आर कीपिंग ए सर्वेलेंस ऑन देम। और वैसे भी अब लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं, आर्म्स एक्ट का भी स्ट्रिक्ट हो गया है, इवन स्नैचिंग का भी। सो उससे डेफिनेटली क्राइम के ऊपर कंट्रोल करने में ज़्यादा पुलिस को सपोर्ट मिलेगी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ अपील करना चाहते हो पब्लिक से? मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ कि हमारे एक वॉर है अगेंस्ट कोविड, और अननोन एनिमी है, जिसका हमें म्यूटेशन नहीं पता, कई चीज़ें नहीं पता, जिसकी मेडिकल एक्सपर्ट्स अभी ढूंढ रहे हैं कि इसका व्हाट इज़ दी, इसकी एंटीडोट क्या है। वो सारी चीज़ों के बैकग्राउंड में मैं आपके माध्यम से ये सभी को अपील करना चाहता हूँ कि आप इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का, हेल्थ अथॉरिटीज़ का, सिविल अथॉरिटीज़ का सहयोग करें, सो दैट हम इस बीमारी से बच सकें। बिकॉज ये होता है कि बीमारी हम घर लेके आते हैं बहुत इसमें, क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं, हमारे एल्डरली लोग भी होते हैं, सीनियर सिटीजन भी होते हैं, पेरेंट्स हैं, तो हमें कई बार वो चीज़ उतना अफेक्ट नहीं करती बीइंग यंग इन एज, बट उसकी ट्रांसमिशन से कितना फैमिली को बुरा असर पड़ सकता है, वो मतलब इट कैन हैव डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन द फैमिली। सो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम प्रिकॉशंस लें, बिकॉज इसके और तो कोई दवाई बनी नहीं इसकी। यही है कि हाथ साफ रखो और अपना मास्क पहन के रखो, दो मेन बेसिक चीज़ें हैं, और तीसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। सो मैं सभी को गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस मुश्किल टाइम में सारा वर्ल्ड गुजर रहा है, तो उसमें हम जो प्रोटोकॉल्स बने हैं उनको फॉलो करें, और सो दैट पुलिस का एक्सपोजर, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपोजर भी कम हो। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग भी घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए, और फेस मास्क ज़रूर पहनिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। एंड कीप वॉचिंग ट्रू स्कूप।